हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, लेकिन अच्छे होंगे तो नहीं। जो कुछ चल रहा है इस समय आप लोगों के साथ और जितने भी एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। और ना ही ऐसी बातें होनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी के साथ धोखा होता है या फिर कोई स्कैम होता है तो बहुत दिक्कतें होती हैं सभी को, और सभी को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बहुत ही बैड इम्पैक्ट छोड़ते हैं ये लोग, ये लोग या ये बातें। मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन बना रहा हूँ। और फिर भी तबीयत भी थोड़ा सही नहीं है। बाकी कौन सही है कौन गलत है आपको पता ही होगा कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है। तो आपका जो है हम सभी को पता है, 5 को आपका एसएससी सीजीएल प्री का रिजल्ट आ गया था, 5 दिसंबर को। उसके बाद सबसे पहले जो बात सामने आई कि कट ऑफ ज़्यादा है। कट ऑफ गई थी 153, यूआर की 143, ईडब्ल्यूएस की 146, ओबीसी की। तो कट ऑफ गई। वैकेंसी हम लोग की 17 से 18 हजार थी। 1,70,000 करीब एसएससी ने बच्चे पास किए टीयर 1 में, जो लगभग 10 गुना थे। पिछली बार भी कुछ ऐसे ही 9-10 गुना कैंडिडेट एसएससी ने पास किए थे। तब 8,000 वैकेंसी थी, उससे पहले 36,000 वैकेंसी थी। तो हम लोग कट ऑफ 114 गई थी। तो जो मेन दिक्कत आई है कैंडिडेट्स को वो ये है कि कट ऑफ क्यों ज्यादा गई है। सेकेंड चीज, कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं जिसमें एक सीरियल से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जैसे किसी रोल नंबर 35, 36, 37, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। रेयर केसेस में देखने को मिलता है कि कोई सीरियल वाइज रोल नंबर सेलेक्ट हो रहे हो, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है कि एक साथ वहां पर बच्चे पास होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक दो बच्चे कहीं दिख जाए, लेकिन इस बार जो हुआ है बहुत सारे बच्चे सीरियल से पास हुए। हालांकि कुछ टीचर्स ने उसको स्कैम बताया है। कुछ टीचर्स ये भी कह रहे हैं कि वो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, और हैंडीकैप्ड है, पीडब्ल्यूडी हैं, और एक्स सर्विसमैन लोग हैं, उन लोग के रोल नंबर वो हैं। देखिए, अब कोई भी बात अपनी प्रूफ के साथ नहीं कह पा रहा है। हालांकि जो शुभम जैन सर है और गगन गगन प्रताप सर है, उन लोग का यही कहना है कि ये स्कैम कम लग रहा है। मतलब हो भी सकता है स्कैम, लेकिन उन लोग का जो सेफर साइड वो ये कह रहे हैं कि हैंडीकैप्ड की कट ऑफ जो है, पैसे हम लोग पता है 54 नंबर या 56 नंबर ऐसी कुछ गई है, उसको क्रॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और प्लस स्क्राइब उनको मिलते हैं, तो स्क्राइब भी वहां पर पेपर सॉल्व करते हैं। बहुत बार पाए जाते हैं कि स्क्राइब भी उनका पेपर सॉल्व कर देते हैं। तो ये दो बातें हैं। बाकी ये मेन चीज है कि सीरियल से जो कट ऑफ, सीरियल से जो रोल नंबर्स मिले हैं वो ज्यादा परेशान कर रहे हैं। वो ये कहना है कि जो हम लोग का एमटीएस में पूर्णिया सेंटर पे जो हुआ था बिहार में, कि वही कहीं सीरियल में तो नहीं चल रहा है, कि बच्चे पेपर पैसे दे के बच्चे पेपर पास कर रहे हैं। अगर ये हुआ ना तो फिर सीजीएल मेंस में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कैम हुआ या नहीं हुआ, मैं बस ये कह रहा हूँ अगर स्कैम हुआ ना तो सीजीएल मेंस की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। 320, 330, पता नहीं कितनी चली है, क्योंकि जितना जो पैसा दे देगा ना उसकी सीट पहले उसको कंफर्म मिलेगी अगर स्कैम हुआ है तो। बाकी मुझे स्कैम नहीं लग रहा है, बाकी स्कैम हो भी सकता है। देखिए, अब मैं बोलूंगा नहीं लग रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में गाली देने स्टार्ट कर दोगे, लेकिन मैं अगर जेन्युइन कहूँ तो ये स्कैम नहीं लग रहा है। बाकी एक मुझे बात सही लगी गगन सर की भी, कि उन्होंने कहा कि देखिए विजुअली हैंडीकैप की जो कट ऑफ है 66 नंबर गई है। और जो और भी हेयरिंग हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, एच कैटेगरी जो शायद 05 का कोड है, बाकी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस में इन लोग की कट ऑफ वैसे बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। और पेपर का लेवल भी इजी है, उतना ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं है, पिछली बार जैसा ही पेपर था। और बाकी 2000, आई थिंक 2019 की सीजन था, तब कट ऑफ गई थी 140 के समथिंग। तब भी वैकेंसी जो थी, हालांकि तब 19,000, तब फॉर्म जो थे वो 19 लाख थे। इस बार फॉर्म थे 38 लाख। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तब फॉर्म आधे थे आज से। लेकिन कट ऑफ तब भी 140 गई थी। पिछली बार कट ऑफ 148 थी, लेकिन तब फॉर्म थे 24 लाख, और इस बार फॉर्म लोग के 36 लाख है, यानी पिछली बार से 12 लाख ज्यादा फॉर्म है। तो ये भी एक रीजन है कट ऑफ बनने का। प्लस पिछले बार के जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं 23 सीजल मेंस के, उन सभी ने ये पेपर भी दिया है। यानी कि 23 वाले सीजल मेंस के सभी बच्चे थे। जो बच्चे मेंस में फेल हुए लास्ट टाइम वो बच्चे थे। प्लस 22 में जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनको बेटर बेटर पोस्ट चाहिए, उन लोग ने फॉर्म डाला, तो वो लोग भी यहाँ पर हैं। तो देखिए, ये कट ऑफ कम होने वाली नहीं है, चाहे स्कैम हो या ना हो। ये कट ऑफ अब दिन पर दिन बढ़ेगी, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ रहा है। आपको जो फैसिलिटीज हैं वो बढ़ रही हैं। अब गांव का कोई गांव का बच्चा भी उसी लेवल की तैयारी कर सकता है जो बच्चा मुखर्जी नगर में दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा है। उसी लेवल की तैयारी आपके गांव में भी हो सकती है, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको ढूंढने में। अगर वो भी नहीं आप कर पा रहे हो तो 2-3 हजार रुपए में बैचेस आपको सारे मिल जा रहे हैं, बैचेस सभी सब्जेक्ट के। तो कोई उतना बड़ा वो नहीं रहा है कि आप, पहले क्या होता था कि ऑफलाइन कोचिंग होती थी 17-18 में, तो ऑफलाइन आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लखनऊ, कानपुर, बाहर जाना पड़ता था घर से निकल के। अब बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है, आप उनके पास हाथ में उनको सभी चीज मिल रही है। प्लस और अब जो टीचर्स आए हैं ना, उन्होंने इतने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बना दिए ना कि पहले
पहले जो थे 90% 80% बच्चे जो है वो लॉन्ग मेथड या बेसिक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अब 60 टू 70% पेपर ऐसा आता है जिसको आप विद इन सेकेंड्स उनका क्वेश्चन देख के आंसर बता देते हैं। तो 20-30% पेपर रह जाता है, उसको बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी कट ऑफ बढ़ने के कुछ रीजंस हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कैम नहीं हुआ है, हो भी सकता है कुछ भी, लेकिन 100% प्रूफ के साथ कहना कि स्कैम ही है। देखिए, जो बच्चे फेल होते हैं, जैसे लास्ट ईयर जब कट ऑफ हाई गई थी, 148 गई थी यूआर की कट ऑफ, तो बच्चों का कहना था कि एसएससी ने बिना बताए 9 बच्चे पास किए। फिर बहुत दिन प्रोटेस्ट किया एसएससी से, वहां पर हेडक्वार्टर के बाहर एसएससी की दिल्ली में बहुत कहा, वहां पर हुआ था हड़ताल वगैरह, प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एसएससी ने फिर वही मेंस बच्चे दिए, जो बच्चे एसएससी ने पास किया था उन्हीं बच्चों ने जाके फिर मेंस दिया था। तो जो बच्चा हर बार फिर फेल होता है ना, तो अब देखिए कोई भी फेल हो, उसको अपनी गलती बाद में लगती है। हालांकि मानता हूँ कि बहुत लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई आधे नंबर से रह गया, उनके साथ सिंपैथी है, ठीक, सिंपैथी दे सकते हो। लेकिन आप इससे दूसरी साइड से देखें ना, तो कभी भी कोई भी फेल होता है बच्चा, तो उसको अपनी गलती बाद में दिखती है, पहली गलती दिखती है सामने वाले की। उसे दिखता है एसएससी ने ऐसा कर दिया, एसएससी ने बिना बताए एग्जाम डेट दे दी, एसएससी ने कम समय दिया एग्जाम के लिए, या फॉर्म की लास्ट डेट नहीं मिल पाई, बहुत सारे बहाने होते हैं। हालांकि मानता हूँ कुछ जो होते हैं उसमें जेन्युइन होते हैं, मतलब 100 में से 1 या 2 केसेस होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, उनके साथ सिंपैथी है। लेकिन जो 98% वो 1-2% की आड़ में आके इसका गलत फायदा उठा लेते हैं। और स्कैम देखिए इतने लेवल बड़े पे स्कैम होना कि सभी बच्चे जो थे 90% बच्चे स्कैम वाले वो नहीं, 1-2 का मैं मान सकता हूँ, हाँ हो सकता है 1-2 सेंटर्स पे ऐसा हो, लेकिन सभी सेंटर पे ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो यही कहूंगा जो बच्चे मेंस के लिए सिलेक्टेड हुए हैं वो इन सब पे कम ध्यान दें। बाकी अब इसके ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो थी इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैं बहुत देख रहा था काफी आप लोग मचाए हुए हैं कि स्कैम स्कैम है। तो मुझे देखिए मैं लास्ट में कही दे रहा हूँ, मुझे स्कैम नहीं लग रहा है। आप लोग कहेंगे मेरा हो गया इसलिए नहीं था, अब वो आपको कुछ भी कहना हो, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है गगन सर की बात मुझे सही लगी है। प्लस शुभम जैन सर ने भी जो वहां पर अपने फीडबैक दिया है, अपने जो ओपिनियन रखा है वो मुझे सही लगा। तो मैं भी अपना ओपिनियन ही बता रहा हूँ कि स्कैम मुझे लग रहा नहीं लग रहा है, 90% ये स्कैम नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। हालांकि कुछ सेंटर्स का मैं नहीं बता सकता, हालांकि एमटीएस में हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन स्कैम तो नहीं है। क्योंकि देखिए फिर वही बात कि प्रूफ कहाँ है, प्रूफ देखिए अगर किसी टीचर के पास प्रूफ है, अभिनय सर या कोई भी टीचर हो जिसके पास प्रूफ है, वो जाकर वहां एफआईआर करे या कोर्ट में जाके केस करे एसएससी के ऊपर, सब कुछ सामने आ जाएगा। बाकी जो भी आपके सपोर्ट में उससे बोलिए कि केस करे, हमारे साथ खड़े हो, केस में अगर होगा कोई प्रूफ तो एसएससी को सामने रखना पड़ेगा। वो अगर उनकी गलती होगी एसएससी की तो पता चल जाएगा कोर्ट में। बाकी यही था, अगर आपका कोई डाउट हो, जो भी कहना हो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। बस मेंस की तैयारी करते रहिए, मिलते हैं मेंस के बाद।